फोकस करेंगे भारतीय भूगोल इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। निम्नलिखित राज्यों पर विचार करना है। हरियाणा, गुजरात, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम पंजाब, उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र। बताइए उपरोक्त राज्यों में से किन में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं? किन किन में हो सकते हैं? देखिए, हरियाणा में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं, गुजरात में भी पाए जाते हैं, राजस्थान में तो पाए जाते हैं। अच्छा, पंजाब की जगह दक्षिण पश्चिम पंजाब क्यों इंडिकेट करा है इसमें स्टेटमेंट में? कुछ बताना चाह रहा होगा ना कि सही है, पूरे पंजाब में नहीं पाए जाते, दक्षिण पश्चिम पंजाब में पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र क्यों कर दिया? 4 और 5 में जो है कन्फ्यूज़न करने वाली चीज़ें हैं दोनों की दोनों। दक्षिण पश्चिम पंजाब कर दिया, पूरे पंजाब में नहीं, यानी दक्षिण पश्चिम पंजाब में। क्या उत्तर प्रदेश के सभी क्षेत्र में पाए जाते हैं? देखिए, सभी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते। या तो उत्तर प्रदेश पूरा लिख देते, ऐसा क्यों लिखा कि सभी क्षेत्रों में? यानी कुछ गड़बड़ है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, क्योंकि सभी क्षेत्रों में नहीं पाए जाते, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर सी है इसका आंसर। तो देखिए, भारत में उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन उन भागों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। इस प्रकार के वन में कई तरह के घास और झाड़ियां भी पाई जाती हैं। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन हरियाणा, दक्षिण पश्चिम पंजाब, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं। अब बात करें इनकी, यह होते कौन कौन से हैं उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन? तो बबूल, बेर, खजूर, खैर, नीम, खेजड़ी और पलास इनमें पाई जाने वाली मुख्य प्रजातियां हैं। इन वृक्षों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास भी उगती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। निम्नलिखित पर विचार करना है। इस बार क्या है? सागौन, साल, शीशम, महुआ, पलास उपर्युक्त में से कौन से आर्द्र पर्णपाती वन हैं? देखिए, वनों के प्रकार तो पता होंगे ना सबको, 5th क्लास 6th क्लास में पढ़ाने लगते हैं आजकल, तो 9th 8th में तो पढ़ ही लिया होगा आपने भी वनों के प्रकार। तो देखिए, जैसे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भी होते हैं। पर्णपाती वन में भी 2 प्रकार के पर्णपाती, एक शुष्क पर्णपाती और एक आर्द्र पर्णपाती, याद रखना, पहले बताया है मैंने। यहाँ आर्द्र पर्णपाती की बात हो रही है। आर्द्र पर्णपाती, सागौन आर्द्र पर्णपाती है, साल आर्द्र पर्णपाती, शीशम आर्द्र पर्णपाती, महुआ आर्द्र पर्णपाती है। लेकिन पलास जो है वो आर्द्र पर्णपाती ना होकर शुष्क पर्णपाती है। आर्द्र पर्णपाती 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर की वर्षा, शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा। डिफरेंस हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। तो 5 को कर दीजिए एलिमिनेट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए, आर्द्र पर्णपाती वन पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर, याद रखना। अगर यहीं होता ना सदाबहार वन, तो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल हो जाता उत्तर। अब देखिए, उड़ीसा समेत भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी आपको मिलेंगे ये आर्द्र पर्णपाती, और हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में भी आपको मिलेंगे आर्द्र पर्णपाती। उल्लेखनीय है कि आर्द्र पर्णपाती वनों में सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। और इसी क्रम में याद रखना, तो याद रहेंगे। बात करें शुष्क पर्णपाती की, तो शुष्क पर्णपाती माता तेंदू, अमलतास, बेल, खैर और अक्सलवुड और पलास आदि। तो पलास क्या है? शुष्क पर्णपाती है, आर्द्र पर्णपाती नहीं है। पर्णपाती वन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। 3 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, एनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का प्रमुख वृक्ष है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। क्या है इसकी विशेषता? 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा। रोजवुड उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का एक प्रमुख वृक्ष है। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केवल केवल पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल पर और उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं। केवल, क्यों? अंडमान निकोबार में नहीं पाए जाते क्या? गलत है थर्ड वाला स्टेटमेंट। और रोजवुड भी है ना, रोजवुड ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का वृक्ष है, पर्णपाती वन का नहीं है। गलत है दूसरा वाला भी स्टेटमेंट। एनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों का एक प्रमुख वृक्ष है, जैसे रोजवुड है, महोगनी है, उसी तरह से। तो पहला यहाँ पर सही है केवल। 2 और 3 को एलिमिनेट कर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। तो एनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन का एक प्रमुख वृक्ष है। इसके अतिरिक्त याद रखना, रोजवुड उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, महोगनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार है, एबनी उष्णकटिबंधीय सदाबहार के अंतर्गत पाए जाने वाले वृक्ष हैं। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर, याद रखना, पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढालों पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, और पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों पर पर्णपाती वन, उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों पर तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। अक्सर 95% से ऊपर ब्लंडर का कारण होता है केवल शब्द।
क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट है, हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव, सदाहरित और पर्णपाती वनों का संयोजन पाया जाता है। क्या? सिल्वर फर और बुरांस हिमालय में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पादप हैं। इनका नाम सुना होगा, इंग्लिश में बुरांस को बोलते हैं, और रोडोडेंड्रॉन। तो करेक्ट है तीसरा वाला स्टेटमेंट। अंडमान निकोबार में ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, मैंग्रोव वन भी मिलेंगे और पर्णपाती वनों का संयोजन मिलता है। हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। तीनों के तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। तो कथन 1 सत्य है, कथन 2 भी सत्य है, कथन 3 भी सत्य है। भारत में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं। इनमें हिमालय पर्वतों पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आपको मैंग्रोव वन मिलेंगे, सदाहरित वन मिलेंगे और पर्णपाती वनों का संयोजन भी मिलेगा वहाँ पर। अगर आप हिमालय में जाओगे 3000 से 400 मीटर की ऊंचाई पर, तो आपको मिलेगा सिल्वर फर, जूनिपर पाइन और मिलेगा आपको बर्च, बुरंस, रोडोडेंड्रॉन आदि के वृक्ष मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चार स्टेटमेंट है यहाँ पर। बताना है कि उपर्युक्त में से कहाँ पर भारत में मैंग्रोव वनों का विस्तार है। बताइए। बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, मन्नार की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। मैंग्रोव वन बताइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, टॉप मोस्ट है। मैंग्रोव वन खंबात की खाड़ी में तो पाए जाते हैं ये। अंडमान निकोबार में अभी बता ही दिया है, तो 2 और 4 ऑप्शन में है। मन्नार की खाड़ी में भी मिलते हैं ये, और बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में। सारे के सारे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, भारत में मैंग्रोव वन बंगाल की खाड़ी के तटीय प्रदेशों में, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अतिरिक्त पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, यानी ये एरिया हो गया मन्नार की खाड़ी वाला, इसमें पाए जाते हैं। तथा दूसरी ओर ये मिलेंगे आपको कच्छ, कठियावाड़ और खंबात की खाड़ी, छूट गया है, खाड़ी के तटीय प्रदेशों में, याद रखना। यूपीएससी ने कई बार पूछा है प्रश्न इसके ऊपर। सफ़ेद बिलो यानी सेलिक्स अल्वा, जिसकी लकड़ी क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए मशहूर है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेलिक्स अल्वा के बारे में विचार करना है और बताना कि कौन सा करेक्ट है। देखिए, ये जो है ना सेलिक्स अल्वा, ये वृक्ष या वन, ये उत्तर पश्चिम हिमालय और कश्मीर घाटी में पाए जाने वाले पेड़ हैं। ये पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण है, जिसकी लंबाई मध्यम से बड़े आकार की होती है। इसकी टहनियाँ टोकरी बनाने के लिए भी उपयोग में लाई जाती हैं। उत्तर पश्चिम हिमालय की बात हो रही है, तो क्या पर्णपाती वन हो सकता है ये? क्यों नहीं हो सकता? करेक्ट है पहला स्टेटमेंट, दूसरा भी करेक्ट है, तीसरा भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। टहनियाँ जो है ना इसकी, सालिक सलवा की, टोकरी बनाने के लिए तो काम में आती है। लकड़ी के क्रिकेट के बल्ले जो होते हैं उसके लिए मशहूर है ये। तो देखिए, सफ़ेद बिलो यानी सेलिक्स अल्वा यूरोप, पश्चिमी एवं मध्य एशिया में पाए जाने वाली बिलो की एक प्रजाति है। यह पर्णपाती वृक्ष का उदाहरण है, जिसकी लंबाई मध्यम से बड़े आकार की होती है। इस वृक्ष के शीर्ष साधारणतः झुके एवं अनियमित होते हैं। पुराने वृक्षों में दरारें पाई जाती हैं और इसकी टहनियाँ टोकरी बनाने के लिए तथा लकड़ी जो है क्रिकेट के बल्ले निर्माण के लिए मशहूर है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन के संदर्भ में निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार करना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की बात नहीं हो रही है, अर्ध सदाबहार वन की बात हो रही है। ये वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं। चंदन, सेमल, कुसुम और आंवला के वृक्ष इन वनों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं, और बताना है कि हमको इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए, ये जो वन है सदाबहार और आर्द्र पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। ये विस्तृत नहीं है, मिश्रित है, मिश्रित रूप है। मिश्रित रूप है तभी तो ये अर्ध सदाबहार वन है ना, क्योंकि यहाँ 200 सेंटीमीटर की वर्षा। आर्द्र पर्णपाती में कितनी वर्षा है? 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा। अगर यही शुष्क पर्णपाती होता तो 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा होती। तो करेक्ट है यहाँ पर तीसरा वाला स्टेटमेंट। और ये वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं, ये भी सही है। अगर अधिक वर्षा होती तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट हो जाते ना, मतलब अर्ध सदाबहार क्यों होते? सदाबहार हो जाते ना। चंदन, सेमल, कुसुम, आंवला भी तो बताया था, ये अर्ध पर्णपाती वन है, ना कि अर्ध सदाबहार वन। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट, तो हमको गलत ही ढूंढना है फिलहाल, तो केवल 2 गलत है, सी है इसका आंसर। तो देखिए, कथन 1 सत्य है, कथन 3 सत्य, यहाँ पर 2 वाला गलत है। तो उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन और अर्ध पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। अब देखिए, जो वहाँ पर था वो अर्ध पर्णपाती वन है, जैसे कि सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन, ये अर्ध पर्णपाती वन है, ना कि अर्ध सदाबहार वन। गलत है दूसरा वाला स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। इन वनों में पौधे लगभग वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। देखिए, वर्ष भर रह गया यहाँ पर। और वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। बेर, खौर, नीम
खेजड़ी आदि वनों में पाए जाने वाले वृक्षों की प्रजातियां हैं। और इन वनों की प्रजातियां मतलब और वृक्षों के नीचे उगने वाले गुच्छ घास भी यहाँ की प्रमुख विशेषताएं हैं। अब बताना है कि आपको उपरोक्त विश्लेषण निम्नलिखित में से किस प्रकार के वनों को संदर्भित करता है, बताइए। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, शीतोष्णकटिबंधीय वन, पर्वतीय वन। देखिए 50 सेंटीमीटर से कम की वर्षा की बात हो रही है, ऊपर देखना। अब पर्णपाती वनों में तो दो प्रकार के पर्णपाती वन में तो मिनिमम वर्षा 70 से 100 चलती है और 100 से 200 चलती है। ये आर्द्र पर्णपाती है, शुष्क पर्णपाती है, तो ये तो हो नहीं सकता पर्णपाती वन। कांटेदार वन का ज़्यादा लग रहा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, कांटेदार वन। तो देखिए उपर्युक्त विश्लेषण उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों को संदर्भित करता है। ये वन हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दक्षिण पश्चिम पंजाब, अभी बात की थी ना, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के अर्ध शुष्क भागों में, सभी भागों में नहीं, अर्ध शुष्क भागों में पाए जाते हैं। यहाँ वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है और इन वनों में कई प्रकार की घास इत्यादि पाए जाते हैं। इन वनों के नीचे लगभग 2 मीटर लंबी गुच्छ घास उगती है और पौधे लगभग पूरे वर्ष पर्ण रहित रहते हैं। पर्ण का मतलब पत्ते रहित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। वेलांचली और अनूप वनों के संदर्भ में विचार करना है आपको। वेलांचली देखिए, इन्हें आर्द्र भूमियाँ भी कहा जाता है। इनके अंतर्गत मैंग्रोव वन तथा खारे जल वाले क्षेत्रों के वन सम्मिलित हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह इनका अभाव है। देखिए अगर वाकई में वेलांचली और अनूप वनों को अगर इनको मैंग्रोव वन या आर्द्र भूमियाँ कहा जाता है तो अंडमान निकोबार में तो प्रचुर मात्रा में है, ये अभाव तो है नहीं, इसका गलत है। तीसरा वाला स्टेटमेंट केवल पहला दूसरा सही हो जाएगा। तो थर्ड को एलिमिनेट करके इसका आंसर लगा दीजिए वन ओनली, मतलब ऑप्शन नंबर ए केवल 1 और 2। तो देखिए वेलांचली और अनूप वनों को आर्द्र भूमियाँ भी कहा जाता है। इन्हें सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। तटीय वन मतलब बीच फॉरेस्ट, मैंग्रोव या ज्वारीय वन मतलब टाइडल फॉरेस्ट और मैंग्रोव फॉरेस्ट, यानी इनमें खारे व लवणीय जल वाले क्षेत्रों के वन सम्मिलित हैं। ताजे पानी के दलदलीय वन यानी फ्रेश वाटर स्वैम्प फॉरेस्ट, यानी 1 और 2 सही हो गया, परंतु तीसरा गलत है क्योंकि अंडमान और निकोबार में मैंग्रोव वनों का बहुत अधिक विकास है, जो कि वेलांचली और अनूप वनों के अंतर्गत ही आते हैं, याद रखिएगा। तो क्लियर हो गया होगा फंडा, किन किन को बोलते हैं वेलांचली और अनूप वन। अगर पूछा जाए, एक थंबनेल में प्रश्न पूछा था तो उसका उत्तर क्या है, मैंग्रोव वनों को कहा जाता है। उष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय, पर्णपाती वनों को नहीं कहा जाता है। 10वें प्रश्न पर आ जाइए। निम्न वनों के प्रकार और उनमें होने वाली वर्षा के संदर्भ में कौन सा सही है। यह है वन के प्रकार, यह है वार्षिक वर्षा। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन। देखिए पर्णपाती वन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। तो जो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती है, तो शुष्क है तभी तो उसमें 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है। जो आर्द्र पर्णपाती है, आर्द्र को नम भी कह सकते हो, नम लिखा है तो आर्द्र पर्णपाती समझना उसको, तो 100 से 200 सेंटीमीटर की वर्षा। तो दूसरा तीसरा तो अपना गलत हो गया। 200 सेंटीमीटर की वर्षा हो गई उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में, ये सही हो गया। और उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो गई। तो 1 और 4 सही हो गए, 1 और 4 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए केवल 1 और 4 यहाँ पर सही सुमेलित है। वन प्रकार और वार्षिक वर्षा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती 100 से 200 सेंटीमीटर, उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन 50 सेंटीमीटर से कम। तो याद रखना पर्णपाती वन कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, आर्द्र पर्णपाती, शुष्क पर्णपाती 70 से 100 सेंटीमीटर, आर्द्र पर्णपाती 100 से 200 सेंटीमीटर। ये जलवायु से संबंधित 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। इन प्रश्नों को लगाने के बाद किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप गलत नहीं करोगे अगर इस वीडियो को अच्छे से 2 से 3 बार पढ़ लोगे तो। धन्यवाद।